आपने बिजनेस में शामिल किया था, अब आप ही बिजनेस से निकालेंगे। चोर होने वाली कौन सी बात है? नहीं बेटा, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आशिर ने अपना घर छोड़ दिया है, तो कहीं वो अपना ऑफिस ना छोड़ दे। देखें असद, जो भी करना हक से करना। प्लीज मेक श्योर कि वो ऑफिस चला जाए। हाँ, तो ये जो सब कुछ तुम लेके बैठी हो ना, जिसपे तुम्हें इतना घमंड है, जिसपे तुम राज करती हो, तुम्हारे हाथों से एक सेकंड में निकल। देखो, अगर असद को इनमें से किसी भी बात की भिनक पड़ गई ना कि तुमने ये सब कुछ किया है। आयज़ा की हिरस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ईशल और हाशिर को घर से निकालने के बाद भी उसके अरमान पूरे नहीं हुए। अब वो इन दोनों को बिज़नेस में से भी आउट करना चाह रही है। वो अपने शौहर असद से यही कह रही है और उसको यही जताने की कोशिश कर रही है कि जिस तरह तुमने बग़ैर पूछे उनको बिज़नेस में अपने साथ शामिल किया है और अब तुम ही हिम्मत दिखाकर उनको अपने बिज़नेस से आउट भी कर दो। पहले उनके साथ पार्टनरशिप ख़त्म कर दो, उसके बाद हम देखते हैं कि आशिर और ईशल के रिश्ते का हमें क्या करना है। ईशल इस तरह हमारे घर के बेटे को निकाल कर हमसे नहीं लेकर जा सकती। हमने बस कोई तदबीर करनी है जिससे हमारा बेटा, हमारा भाई हमारे घर वापस आ जाए। और रही बात ईशल की, उसके बारे में फिर से सोचा जाएगा कि क्या करना चाहिए। यहाँ असद को अब मिसगाइड कर रही है आयज़ा, लेकिन असद इतना अक्लमंद और इतना होशियार ख़ुद को समझता है और बीवी की बातों में फंसी जा रहा है। उसको भी अपनी सोच और अपनी सेंस उसमें नहीं है कि उसको अच्छे और बुरे की तमीज़ हो और पहचान हो और उसका करना क्या चाहिए वो उसका अपना फ़ैसला होना चाहिए था। लेकिन आशिर यहाँ पर औरतों की तरह सोचने लग गया है, क्योंकि कान में जो बातें डाली जाती हैं वो दिमाग तक एक न एक दिन ज़रूर पहुँचती हैं। और इस वक्त असद का जो दिमाग है वो पज़ल होकर रह चुका है और वो भी अपनी बीवी की साजिशों में उसका हिस्सा बन रहा है। दूसरी जानिब मुसर्रत चाची को इस बात का इल्म हो चुका है कि इस घर में जो कुछ भी गलत हो रहा है वो आयज़ा ही कर रही है और वो अपनी बेटी आयज़ा को साफ़ अल्फाज में अपने पास बिठाकर समझा देती है और यही कहती है कि जो कुछ तुम लेकर बैठी हुई हो इस घर में तुम्हारा राज है और तुम हुकूमत कर रही हो और जिस मान से तुम बैठी हुई हो तुम्हें घमंड है। अगर ये सारी बातों में से कोई एक बात भी अगर असद को पता चल गई तो ये सारा कुछ तुम्हारे हाथ से निकलने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। लेकिन आयज़ा जो है इस वक्त अपने ताकत के नशे और गुरूर में है। उसको किसी की भी कोई भी बात समझ नहीं आ रही। उसे यही लगता है कि वो जो कुछ भी कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है और उसके आगे कोई भी टिकने वाला नहीं है और उसकी हर तदबीर जो है वो कामयाब होगी। लेकिन ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। हमेशा बुराई कामयाब नहीं होती। सच्चाई ज़रूर चाहे देर से ही सही लेकिन अपना सर उठाती है और कामयाब हो जाती है। उधर दूसरी जानिब ईशल की अम्मी भी एक बहुत होशियार ख़ातून है। उनको भी इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि आयज़ा किस जहनीत की मालकन है और वो क्या किस हद तक गिर सकती है। तो यहाँ पर ईशल की अम्मी ईशल से ये कहती हैं कि आशिर ने तो अपना घर छोड़ दिया है और तुम्हारे साथ इधर आ गया है, लेकिन तुम इस बात को यकीनी बनाओ कि वो अपना ऑफिस ना छोड़े। तो ये बात अभी ईशल को समझ नहीं आ रही। वो अपनी अम्मी से पूछती भी है लेकिन उसकी अम्मी उसे यही कहती है कि तुम्हारे लिए बस अब सिर्फ ये ही ज़रूरी है, इतना जानना ही कि तुम इस बात का यकीन तुम्हें हो कि आशिर अपने ऑफिस जाता है। क्योंकि उनको लगता है कि आशिर के जो ससुर हैं यानी कि ईशल के बाबा ने बहुत बड़ी रकम ईशल के नाम से उनके कारोबार में, उनके बिज़नेस में इन्वेस्ट की है। कहीं का असद और आयज़ा मिलकर वो सारी इन्वेस्टमेंट भी हड़प ना कर लें या कोई फ्रॉड ना कर दें, क्योंकि इतना बड़ा धोखा तो उनके हाथों से वो लोग खा चुके हैं कि आधी रात के वक्त उनकी बेटी को हाथ से पकड़कर घर से निकाल दिया गया है। तो अब उनका ये शक भी बनता है कि और ये उनका हक है कि वो इस बारे में अपनी प्रोटेक्शन करें। लेकिन दूसरी जानिब जो आशिर है वो भी अपने बाबा की तबीयत को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है और घर छोड़ देने की वजह से भी परेशान है। लेकिन उसको अपने बाबा की याद सताती है तो वो आखिरकार अपने घर अपने बाबा से मिलने चला ही जाता है। जैसे ही आशिर घर जाता है तो आशिर के बाबा आशिर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आशिर भी अपने बाबा को देखकर खुश होता है, उनकी सेहत के बारे में पूछता है। लेकिन यहाँ आशिर के बाबा कुछ बातें आशिर से कहते हैं और कहते हैं कि एक दिन था कि जब हमारी जायदाद का बंटवारा मुसर्रत की वजह से हुआ था और मैंने बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन मैं अपने बेटों का बंटवारा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। लेकिन यहाँ
फिर भी आशिर अपने अब्बू को समझाने की कोशिश करता है और इन्हें यही कहता है कि क्या आपको अब भी लगता है कि ये सब कुछ ईशल कर सकती है? बाबा जी, ईशल ऐसी है ही नहीं, मैं मानता ही नहीं हूँ, ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है। लेकिन इस वक्त जो है आशिर के अब्बू के आंखों पर भी आयज़ा की ही पट्टी बांधी हुई है और आयज़ा जो कहती है वो सब अभी भी मान रहे हैं। लेकिन रोहान और आशिर जो हैं वो दोनों आयज़ा की हकीकत और बदनीयती जान चुके हैं। तो अब देखना ये है कि और बाकी घर वाले यानी कि ताया, अबू और असद को कब यकीन आता है आयज़ा की शैतानियों और शरारतों का। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल चालबाज के आने वाले एपिसोड में। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि हमें भी आपकी मौजूदगी का एहसास हो।